हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निकिता नेल आर्ट स्टूडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं नेल एक्सटेंशंस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेल बेस से। नेल बेस को रेडी करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं नेल बेस में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एसीटोन। इस तरीके का एसीटोन होता है। ये होता है नेल क्लीन करने के लिए। कोई भी नेल पर नेल पेंट लगा हो या डस्ट वस्ट हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो फर्स्ट हम ये, और इसके साथ आएगा इस टाइप का टिश्यू। मैं दिखा देती हूँ आपको। इस टाइप के टिश्यूज होते हैं ये कुछ इस तरह का टिश्यू। और उसके बाद हमारा आता है क्यूटिकल पुसर। सी, क्यूटिकल पुसर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह का क्यूटिकल पुसर। फिर उसके बाद इस तरह का टिप कटर या फिर क्यूटिकल कटर। इससे क्यूटिकल भी कट कर सकते हैं और टिप्स भी काट सकते हैं अपने नेल की। और ये है एक और क्यूटिकल कटर। इससे सिर्फ क्यूटिकल कटते हैं। सी, आप देख सकते हैं। और सेकंड हमारा है एमरी बोर्ड। ये देख सकते हैं, ये बनाना शेप में है एमरी बोर्ड। और सेकंड एक और इस शेप में आता है। ये दो आते हैं, शेप में आते हैं। एक इस शेप में आता है और एक इस शेप में आता है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। कोई उसमें वो नहीं है कि आप एक बनाना शेप का यूज़ कर रहे हो, ये मत करो। तो दोनों में से कोई भी एक आप जो अच्छा लगता है आपको वो यूज़ करें। यह है ब्लॉक बफर, कुछ इस टाइप का। ये देख सकते हैं इधर की साइड से स्मूथ है, ताकि हम जब क्यूटिकल की तरफ से हम ये वाला फेस क्यूटिकल की तरफ रखें इस तरह से, तो हमारे क्यूटिकल कटने का या डैमेज होने का, स्किन पे लगने का खतरा नहीं होता है। तो इस टाइप का एक तरफ से सॉफ्ट वाला साइड आप लें। सेकंड है हमारा डस्ट क्लीन करने के लिए। यह ब्रश है बहुत सॉफ्ट सा, जिससे हम डस्ट क्लीन करते हैं। एक ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हमारा होता है टिप्स। टिप कौन कौन से होते हैं, तो टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइप का टिप आते हैं। दूसरा ये है पैरों के लिए। ये देखिए इस टाइप का, ये फुल कवरेज वाला पैरों की टिप है। ये है पैरों के लिए। इसमें भी 0 से 9 तक साइजेस होते हैं। सेकंड है ये पॉली जेल, या फिर एक्रेलिक में भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से करते हैं। ये है इस टाइप के टिप्स। इसमें ये निकल जाते हैं। ये है पॉली जेल वाले टिप्स हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। सेकंड है हमारा ये वाले टिप्स कुछ इस तरह से हैं, इस तरह के। ये वाइट है, ऑफ वाइट टाइप में ये टिप्स आती हैं। ये देख सकते हैं आप। दूसरी टिप्स ये हैं, ये देख सकते हैं। इसमें लॉकिंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लॉकिंग है इसका, यहाँ से। आई होप आपको दिख रहा हो। ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक लॉकिंग एरिया है। तो ये हाफ टिप बोलते हैं इनको, सी कट टिप। ये जिसको क्लियर वाला नेल आर्ट कराना है, ट्रांसपेरेंट लुक चाहिए नेल में, तो उसके लिए हम ये वाला टिप यूज़ करते हैं। दूसरा ये है, ये देख सकते हैं आप। इसमें भी लॉकिंग एरिया है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसका लॉकिंग एरिया, यहाँ से यहाँ तक का। ये काफ़ी बड़ा है। एक टिप ये भी है जिसमें लॉकिंग एरिया बहुत छोटा है, इस तरह से।
ये देख सकते हैं दोनों में लॉकिंग एरिया है, एक में छोटा है और एक में बड़ा है। अब अगर हम टिप लगाएंगे तो टिप कैसे लगाएंगे, ऑब्वियसली उसके लिए ग्लू चाहिए, तो हमारे पास है नेल ग्लू। ये है नेल ग्लू, ये बहुत अच्छा है, इसमें ब्रश टाइप का आता है, लगाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये सूखता भी नहीं है जल्दी से। इस टाइप से नेल पेंट जैसा ब्रश आता है इसमें, सी। ये बहुत अच्छा है नेल ग्लू। फिर उसके बाद हमारा टिप कटर, ऑब्वियसली ये है टिप कटर। इस टाइप का टिप कटर आपको चाहिए, जैसे कि टिप इस तरह से पूरा इक्वली कट जाता है। टिप कटर के बाद हमारा आता है मोनोमर। ये मोनोमर है, ये देख सकते हैं आप, ये मोनोमर लिक्विड है। मोनोमर और एक्रेलिक पाउडर। उसके बाद तो ये है एक्रेलिक ब्रश, कुछ इस तरह का, ये देख सकते हैं आप। तो एक्रेलिक ब्रश हमारा क्यों ज़रूरी है, एक्रेलिक ब्रश हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल ब्रश से अगर हम करते हैं तो एक्रेलिक एयर ड्राई होता है, उसे यूवी लैम्प पे सूखने की ज़रूरत नहीं है, वो हवा में ही सूख जाता है। अगर वो नॉर्मल ब्रश पे सूख जाता है तो वो ब्रश ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर लगा रह गया तो उसका ये ब्रशेस चिपक जाएंगे एक जगह और वो किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए हमें स्पेशली इस एक्रेलिक ब्रश का यूज़ करना है। और एक्रेलिक अप्लाई करने के बाद एक्रेलिक ब्रश को क्लीन करने के लिए हम एसीटोन का यूज़ करते हैं। एसीटोन से एक्रेलिक हट जाता है। तो जब भी हम एक्रेलिक सूखने से पहले एक्रेलिक अप्लाई कर दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, उसके तुरंत बाद इसको एसीटोन में डिप करके थोड़ी देर रखना है, फिर उसके बाद साफ करके रख देना है। तो एक्रेलिक ब्रश हो गया। उसके बाद हमें नेल सूख जाएगा, तो उसको इक्वल करने के लिए हमें ज़रूरी क्या है, ऑब्वियसली हम ब्लॉक बफर से भी कर सकते हैं, एमरी बोर्ड से और इनसे भी कर सकते हैं, लेकिन इनसे बहुत टाइम लग जाता है और हाथ भी दुखने लगता है, क्लाइंट का भी और अपना भी। तो टाइम बचाने के लिए हमारे पास है एक ड्रिल मशीन। ये इस टाइप की ड्रिल मशीन आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रिल बिट है, इस टाइप की ड्रिल मशीन, ये हमारा काम बहुत फास्ट मोड पे कर देती है और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हाथों में दर्द भी नहीं होता। कुछ इस टाइप का एक आता है, 300-350 का आता है ये वाला, तो आप ये वाला लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको ड्रिल मशीन हैंडल करना और चलाना आसान हो जाएगा, चलाना सीख जाओगे। तो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो स्टार्टिंग में सीखने के लिए, ये छोटे वाले से आप सीख सकते हो और ये काफ़ी टाइम चल भी जाता है। उसके बाद है ड्रिल बिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस टाइप की ड्रिल बिट्स है मेरे पास। ये ड्रिल बिट्स यूज़ करने के लिए मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये वाली बिट, ये क्यूटिकल ये वाली बिट। क्योंकि ये वाली बिट क्यूटिकल के पास से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देती है, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत पतली है और अच्छे से क्लीन कर देती है क्यूटिकल एरिया। तो मैं इसको वहाँ पर यूज़ करती हूँ, डैमेज भी नहीं होता। अगर हम एमरी बोर्ड से करते हैं तो ये इस तरह से करते हैं तो क्यूटिकल में लग ही जाता है, खाल में इधर उधर स्किन पर लग ही जाता है, तो ये नहीं लगता है। डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा आपको कि नहीं हो रहा है, लेकिन करते करते आप सीख जाएंगे। उसके बाद है ये बड़ा वाला बिट, ये नेल पेंट रिमूविंग, एक्सटेंशन रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं बड़े बड़े। ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, देख लीजिए आप एक बार, मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। ये सारे बिट्स हैं,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, सबसे ज़रूरी होता है आपका डिहाइड्रेटर, प्राइमर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपके नेल्स कितने लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक तो ये है मोडिलियन का, मेरे पास है। मोडिलियन का सबसे अच्छा होता है, आप बिगिनर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप कोई भी हैं, आप ये वाला यूज़ कीजिए। आपको आपके काम में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, आपके नेल्स लॉन्ग लास्टिंग चलने लगेंगे। मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मेरे नेल्स पॉप ऑफ हो जाते थे इधर की क्यूटिकल की तरफ से, तब से मैंने ये वाला लगाना स्टार्ट किया है। मोडिलियन का प्रोडक्ट लगाने यूज़ किया है, तब से मेरे नेल लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो आप ये वाला एक बार ट्राई कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, टिप कटर, क्यूटिकल पुसर, क्यूटिकल कटर, ये जितनी भी चीज़ें बताई, ये सेम चीज़ें आपकी यूज़ होंगी जेल एक्सटेंशंस में भी। तो सेम प्रोडक्ट है। ये चीज़ हटा के आपको जेल ब्रश और जेल क्लींजर और बिल्डर जेल यूज़ करना होगा बस। बाकी सेम चीज़ सारी वही रहेंगी। बाकी 1 बाय 1 करके मैं अपनी क्लासेस डालूँगी, अब यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करूँगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए निकिता नेल आर्ट स्टूडियो। बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।